बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान तपस्या की, तब व्यास जी ने उन्हें बुलाया, अपने शिष्यों को श्लोक रटाकर बुलाया, भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं चमालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। चरणों में गिर पड़े। सुखदेव भगवान बोले, ऐसा भी कोई सुंदर है? वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः। भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान जैसा सुंदर कौन होगा। वाह। पर वे सुखदेव जी की समाधि खुली जब उन्होंने सुना कि भगवान कोई इतना सुंदर, पर समाधि में लगे होगा कोई सुंदर, तब भगवान की करुणा सुनाई। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी। भगवान बड़े बड़े करुणामय हैं, करुणा के सागर हैं। भगवान जैसी करुणा किसी में नहीं, बड़े दयालु हैं भगवान। सुखदेव भगवान दौड़ पड़े, इतने दयालु, मैं जरा शरण लूं। ऐसे दयालु परमात्मा के बारे में सुखदेव जी जब सुने तो जंगल से समाधि छोड़कर दौड़ पड़े और अपने पिता व्यास जी से पूरी भागवत पढ़ी। और भागवत पढ़ करके उन्होंने अपने सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई। और वही सुखदेव भगवान जिन्होंने भागवत को सुनने के लिए धरती पर अवतार लिया, भागवत सुनाने के लिए धरती पर अवतार लिया। ऐसे सुखदेव भगवान को कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। ऐसे सुखदेव भगवान परीक्षित जी को उन्होंने भागवत सुनाई। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। ये भागवत सबसे पहले कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध पूरा हुआ, उसके बाद श्री व्यास जी महाराज ने क्या लिखा। व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे थे और 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, प्रभु हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते, महान भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े। सूत जी ने कहा, जो कथा देवताओं को दुर्लभ है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बार राजा परीक्षित भागवत सुन रहे थे तो वहां देवराज इंद्र आए स्वर्ग का अमृत लेकर और सुखदेव जी से बोले, सुखदेव भगवान सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः। हे प्रभु आपको प्रणाम। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। हम स्वर्ग का अमृत आपको दे रहे हैं। इंद्र ने कहा सुखदेव जी से, स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिलाओ, क्योंकि इन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और ये कथामृत आप हमें पिलाओ, ये कथामृत आप हमें पिलाइए। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन अदला बदली नहीं हो सकती, अदला बदली बराबर की वस्तुओं पर हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। आप जाओ। सुखदेव भगवान इंद्र को अधिकारी ना मानकर उन्होंने पूरी कथा परीक्षित को सुनाई। इंद्र को वहां से विदा कर दिया। जब 7 दिन में भागवत सुन के परीक्षित की सदगति हो गई तो सुखदेव भगवान ने एक तराजू बांधी। इंद्र ने तराजू बांधी और तौल कर देखा कि पलड़ा भारी किसका है। तब भागवत जी के पलड़े को भारी पाया। इंद्र चरणों में गिर पड़े और भागवत जी से तब भगवान प्रकट हुए। भागवत ही भगवान है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भगवान कहीं भागवत जी से अलग नहीं है। ये वांगमय स्वरूप है भगवान का, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। एक बार देवर्षि नारद जी ने भी भागवत श्रवण की। नारद जी ने भी भागवत श्रवण की एक बार नारद जी शांति पाने के लिए सारे तीर्थों में आए
कहां कहां गए? यहां आसनसोल भी आए होंगे नारद जी, है ना मैया? और नारद जी ने क्या देखा? जब नारद जी आए तो उन्होंने देखा तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभात् दंपत्ति नाम चकलकनम। तरुणी प्रभुता गेहे, नारद जी ने सारी पृथ्वी में देखा पर शांति नहीं है। तरुणी प्रभुता गेहे, शांति नहीं। आजकल घर में किसकी चल रही है? तरुणी प्रभुता गेहे। आजकल घर में नई नई बहुओं की चलती है। अच्छा, आसनसोल में सास की ज्यादा चलती है कि बहुओं की? मैया, आपके यहां सास की ज्यादा चलती है कि आपकी बहू की? बताओ मेरी माँ। मैया, पीछे वाली मैया बताओ, घर में सास की ज्यादा चलती कि बहू की? हाँ, सास की ज्यादा चलती है। सही, सासू माँ चाहे ज्यादा चलती है, बोलने नहीं देती सास ज्यादा, सांस तो लेने देती होगी। आजकल किसकी ज्यादा चल रही है? तरुणी प्रभुता गेहे। आजकल घर में नई नई बहुओं की ज्यादा चलती है, सासों की कम चल रही है। किसी के घर में सास की ज्यादा होगी अभी भी, तो किसी के घर में बहू जिंदाबाद है। नारद जी ने कहा तरुणी प्रभुता गेहे। आजकल सलाहकार आदमी अपने गुरु से, अपने पिता से सलाह ना लेकर श्याल को बुद्धिदायक साले से सलाह लेते हैं। और आजकल बेटियों का विवाह नहीं, बेटियों का सौदा होने लगा है। इतने पैसे दोगे तो विवाह होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। कन्या विक्रियणे लोभात दंपत्ति नाम चकलकनम। गृहस्थियों के घर में बात बात पर झगड़ा होता है, ऐसा नारद जी कहते हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज के युग में सत्य कम बचा है, तप बचा कम, तप कम, सत्य कम, शौचम, शुद्धि नहीं बची। ना दया ना दान। उदरम भरिणो जीवा वराकाह कूट भाषिण। केवल पेट भरने में आज का आदमी लगा हुआ है। कुछ भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, पेट भरना चाहिए, ऐसी मानसिकता का व्यक्ति आज का है। घर में किसकी चल रही है? इसलिए बड़ों का सम्मान करना सीखिए, आदर करना सीखिए। जब बड़ों का आप आदर करेंगे तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपके बच्चे आपका आदर करेंगे। आप बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो आपके बच्चे आपका आदर कितना करेंगे? इसलिए बड़ों का आदर, बड़ों की रिस्पेक्ट जरूरी है, आदर जरूरी है, बड़ों का सम्मान जरूरी है। और नारद जी महाराज कहते हैं आज सारा झगड़ा पूंछ का बचा है। आज आप लोगों के घर में झगड़ा किस बात का होता है? हमें पूछा नहीं। अच्छा बताओ, आप लोगों की पूंछ है कि नहीं? हनुमान जी की तो थी। आप लोगों की पूंछ है मैया? हाँ या ना? मैया, पूंछ है आप लोगों की? दादाजी आपकी पूंछ है? बोलो हाँ या ना। नहीं, आप लोग कह रहे हैं हमारी पूंछ नहीं है। और झगड़ा किसका है? हमारी बहू ने हमें पूछा नहीं। महाराज, बहू हमारी बिल्कुल नहीं पूछती। तो किसी ने कहा हमारी सास ने हमें नहीं पूछा। फलाने के घर गए थे, पानी तक को नहीं पूछा, बैठने को नहीं पूछा, चाय को नहीं पूछा। सारा झगड़ा किसका है? पूंछ का। हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा। इसलिए कहता हूं, हनुमान जी लंका गए थे तो अपनी पूंछ में आग लगवा दी। आप लोग भी फटाफट अपनी पूंछ में आग लगा दो। पूंछ मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, अहंकार, घमंड। अपने घमंड की पूंछ में आग लगा दो। और जब घमंड की पूंछ में आग लगा देंगे तो आपके जीवन में अपार शांति होगी, क्योंकि घमंड आपको अशांत करता। मेरे को नहीं पूछा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये अकड़ कम। नारद जी महाराज कहते हैं सत्यम नास्ति। अच्छा, आप लोग सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? बोलो, आप में से कितने लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं? जो ज्यादा सच बोलते हैं वो हाथ उठाएं।
जो ज्यादा सच बोलते हैं, और जो झूठ बोलते हैं वो हाथ उठाएं। आप में से कुछ लोग होंगे जो 50-50 बोलते होंगे, लेकिन एक बात बताओ, आप विचार करो, यदि आप झूठ ना बोलें तो आप क्या मर जाएंगे? आप झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या आप भूखे मर जाएंगे? अच्छा, सच बोलना सही है या झूठ बोलना सही है? जोर से। तो आप झूठ क्यों बोलते हैं? कोशिश कीजिए झूठ ना बोले। सत्यम, सुखदेव नारद जी कह रहे हैं, सत्य का मानो नाश हो गया। सत्य कोई नहीं बोलता। जरा जरा चवन्नी के लिए 25-25 पैसे के लिए आदमी झूठ बोलता। अरे 2 रोटी कम खाओ पर सत्य की खाओ। कोशिश करो कि सत्य बोलेंगे। जमाना झूठ बोलता, बोलने दो, क्या करना अपने को। आप कहते हैं महाराज जी वो भी तो झूठ बोलते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं। सुनो, जमाना झूठ बोले तो बोले, तुम भी झूठ बोलोगे क्या? बोलने दो जमाने को। जमाना बोलता रहे, हमें क्या करना, हम भी बोलेंगे क्या? एक बात बताओ, हमारे देश में 140 करोड़ 135 140 करोड़ लोग रहते हैं। 140 करोड़ लोगों में गिने चुने लोग हैं जो सच बोलते हैं, और ये पृथ्वी टिकी है तो 140 करोड़ लोगों में जो झूठे हैं उनके बल पर नहीं, जो 2-4 लोग सच्चे और अच्छे हैं उनके बल पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि वो 2-4 लोग आप लोग हों, 2-4 लोगों में आप लोगों का नाम हो। जमाना बोलता रहा झूठ, हमें क्या करना, हम तो सच बोलें। यदि हम भी झूठ बोलने लग जाएंगे तो बताओ सत्य की उम्मीद किससे की जाएगी? बोलो, सत्य मर जाएगा, और सत्य मरा तो बताओ फिर आपका और हमारा होना। कुत्ता सच नहीं बोल सकता, बिल्ली सच नहीं बोल सकती, और आप इंसान होके भी सच ना बोले तो उस जानवर में और आप में अंतर क्या रहा? आपकी पहचान झूठ नहीं है, आपकी पहचान सत्य। हमारे धर्म का नाम ही है सत्य, सनातन धर्म।